हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट द इक्वेशन कोस टू एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 7 हैज़ अ सॉल्यूशन। देन एस इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये एक इक्वेशन गिवन है और इसके कुछ सॉल्यूशन हैं जो मतलब जो मान लो कि अल्फ़ा के रूट्स आएंगे, जैसे अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएंगी वो इस सेट में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या आती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, कोस 2x प्लस अल्फ़ा साइन एक्स, और ये जो 2 अल्फ़ा माइनस 7 है ये लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे कोस 2x वाला फॉर्मूला लगाओ। कोस 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में एक कोस में, तो हम साइन वाला लगा देंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको अच्छे से लिख दो, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फ़ा साइन एक्स -2 अल्फ़ा, 7 और 1 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे साइन एक्स के रूट निकाल लो। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a कितना है -2 और c कितना है अपना -2 अल्फ़ा। देखो इसको इस तरीके से लिख दो, या तो 2 अल्फ़ा माइनस 8 में ना, तो ठीक है हम ऐसे ही लिख देते हैं प्लस 8। ठीक है, और बाय में क्या आ गया, 2 इंटू -2। ठीक है, देखिए अभी क्या आ गया हमारा, साइन एक्स इक्वल टू ये बन गया -अल्फ़ा प्लस माइनस, देखो इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। देखो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ये बन जाएगी 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, मतलब माइनस में ही आ जाएगा 16 अल्फ़ा एंड 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64, मतलब कि प्लस में 64 और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 2 ज़ा माइनस का 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखो जो ये रूट के अंदर है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 64, ये अल्फ़ा माइनस 8 वाली आइडेंटिटी है ना, अल्फ़ा माइनस 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको खोलेंगे तो यही आएगा, तो इसकी जगह हम अल्फ़ा माइनस 8 का होल स्क्वायर रख देते हैं। ठीक है, हमारे रूट क्या है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ इसकी जगह हम अल्फ़ा माइनस 8 होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अल्फ़ा माइनस 8 होल स्क्वायर बाय में -4, राइट। अब इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा -अल्फ़ा प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट गया, अल्फ़ा माइनस 8 बाय -4। आगे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस में रूट होते हैं ना, एक बार प्लस में लिख देंगे इसको बाय -4। ठीक है, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, माइनस में लिखेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, -4। अभी देखो ये तो कट गया, -8 बाय -4 कितना होता है, +2, और ये हो गया आपका -2 अल्फ़ा प्लस 8 बाय -4। आपके सामने आ गए हैं दो रूट। ठीक है, तो देखो दो तो वैल्यू हो नहीं सकती साइन एक्स की, राइट ना, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 2 है ना, क्यों, क्योंकि जो रेंज होती है ना साइन एक्स की वो होती है -1 लेस देन इक्वल टू, मतलब किस में लाई करता है साइन एक्स, किस डोमेन में, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 to 1 के बीच में साइन एक्स की वैल्यूज़ लाई करती हैं। ठीक है, तो अभी देखो अभी क्या करेंगे हम, साइन एक्स की फिर हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, देखो तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू क्या वैल्यू है ये, -2 अल्फ़ा प्लस 8 बाय -4, -2 अल्फ़ा प्लस 8 बाय -4,
लेस देन इक्वल टू 1। तो एक बार हम इसका इक्वल लिख देते हैं -1 लेस देन इक्वल टू -2 अल्फ़ा प्लस 8। मतलब ये वाला ले लेते हैं एक बार पोर्शन, फिर ये वाली इनइक्वलिटी ले लेते हैं, इनको सोल्व करेंगे। 2 अल्फ़ा प्लस 8 बाय -4 लेस देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ सोल्व करोगे तो ये 4 -4 मतलब ऐसे आ जाएगा, -2 अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड ये आ जाएगा -4, है ना, सोल्व होके। तो यहाँ से माइनस माइनस कट कर दो, राइट। तो माइनस कट करोगे तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे वैल्यू आएगी -2 अल्फ़ा, ये हो जाएगा -4 -12, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो जो इंटरवल है वो किस में लाई कर रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 2,6 तक, राइट ना। तो फिर कौन सा आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सर्कल टचेज इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल। ठीक है, दो सर्कल हैं, ठीक है, एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल है, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। उनका एरिया का सम दे रखा है और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए ये हो गया सेंटर, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इनके बीच का जो सेंटर है वो कितना दे रखा है, 6। और कैपिटल जो रेडियस है हमारी, मतलब जैसे कैपिटल रेडियस मान लो r, राइट। और स्मॉल इसकी जो रेडियस है, मतलब स्मॉल रेडियस है वो r है, स्मॉल r है ना। तो जो कैपिटल रेडियस है वो कैसे बनी है हमारी, मतलब जो कैपिटल रेडियस है हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 + r, राइट। क्योंकि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो तो 6 ही है ना। देखो यहाँ तक की डिस्टेंस तो 6 ही है और ये अपनी r है, राइट। तो कैपिटल रेडियस 6 + r हो गई, ठीक है। और इनके बीच के का एरिया जो है उनका सम कितना गिवन है वो देखते हैं। सम मतलब कि कैपिटल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना गिवन है, 116 पाई, ठीक है। देखो दोनों साइड से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। कैपिटल आर की जगह हम क्या लिख देते हैं, 6 + r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई ना आपको समझ में, क्योंकि सेंटर तक तो 6 था और आगे r ऐड कर देंगे तो कैपिटल रेडियस अपनी 6 + r हो जाएगी, ठीक है। और आगे ये है r स्क्वायर इक्वल टू 116, इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 36 + r स्क्वायर प्लस 12r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 116। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2r स्क्वायर प्लस 12r और ये हो जाएगा अपना -80, क्योंकि 116 में से 36 माइनस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो इसको ढंग से सॉल्व कर लो, कहने का मतलब r कॉमन ले सकते हो आप, r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पर अपना 40 आना चाहिए और माइनस करने पर 6, तो दो नंबर है अपने 10 और 4, ठीक है। तो फैक्टर हो जाएंगे अपने r -4 एंड r + 10। तो r की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक आ गई -10। तो देखो रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम रेडियस 4 ले लेंगे। तो कैपिटल रेडियस को क्या माना था हमने, क्या है हमारी कैपिटल रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 6 + r, है ना। तो लार्जर सर्कल की रेडियस बतानी है, तो स्मॉल r कितनी आ गई, 4, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स, फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और साइड्स गिवन है ट्रायंगल की 24 और हमें रेडियस नहीं पता सर्कल की, है ना, रेडियस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे,
रिमेनिंग पोर्शन हमें निकालना है। तो सबसे पहले सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। तो देखिए जो ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड तो दे रखी है 24 24, ठीक है, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ठीक है, और इसकी हमें रेडियस नहीं पता, राइट, इसकी रेडियस नहीं पता, और सेंटर मान लो ओ, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट रेडियस पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं बताती हूँ। इंस्क्राइब्ड सर्कल जो होता है उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी रेडियस का फॉर्मूला है a/2√3। तो जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है, 24/2√3। ये कट गया, इससे 12 आ गया। तो जो रेडियस आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 12/√3, ठीक है। हमने निकालना है एरिया, एरिया ऑफ, देखो कौन सा पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, कौन सा है वो, ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन। तो मतलब हम ट्रायंगल वाले एरिया में से, मतलब बड़ा वाला जो एरिया है उसमें से छोटा वाला एरिया, मतलब कि सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², ठीक है। ए की जगह हम यहाँ पे साइड ही लिख देते हैं, ए की जगह आप साइड ही लिख दो। कितनी साइड है, 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई इंटू r², आर कितनी है हमारे पास, 12/√3, 12/√3 इसका स्क्वायर। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 ना, √3/4 इंटू 576 माइनस पाई इंटू आर कितनी थी अपनी, आर थी 12/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपना 12 का स्क्वायर 44 और √3 का 3। देखो इसको इससे काट दो, कितना आ गया 144, √3 आ गया, 144 पे कट गया ये, और ये पाई, पाई की वैल्यू आई थिंक गिवन है, यस 1.73, नहीं ये √3 की वैल्यू गिवन है, तो पाई हम 22/7 ही ले लेते हैं, ठीक है, 22/7, और ये इससे कट के क्या आ जाएगा 48। अच्छा √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 144 इंटू 1.732, ठीक है, तो क्या आ जाएगा सॉल्व होके 249.408, और ये सॉल्व होके कितना आएगा 150.850, ठीक है। माइनस कर दो, अब माइनस करके मिलेगा हमें 98.558, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। मतलब एक कॉन है, ठीक है, वो जो है हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंडिंग है, ठीक है, दोनों की रेडियस इक्वल है और हाइट रेडियस के इक्वल है, जितनी मान लो रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम बतानी है पूरे सॉलिड की, तो देखिए ये एक कॉन है, और कॉन किस पे स्टैंडिंग है, एक हेमिस्फेयर पे, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, और कोन की हाइट, कोन की जो हाइट है वो भी 1 है ना, मतलब हाइट इक्वल टू रेडियस है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर है। पूरे सॉलिड की आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सबसे पहले कौन की वॉल्यूम देखिए, 1/3 पाई r² h होती है,
प्लस में हेमिस्फेयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें जो हाइट और रेडियस है वो तो इक्वल हैं, 1 1 है ना, तो सब 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा पाई/3 प्लस में यहाँ बचेगा 2/3 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/3 पाई। 3 से 3 कट के एक पाई आंसर आ गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन है? ये अपना थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज़ 4/5। ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। मतलब प्रोबेबिलिटी गिवन है कि एक बंदा जो ए है वो सच बोलता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है 4/5। फिर कॉइन टॉस हुआ, तो जैसे ही कॉइन टॉस हुआ तो ए ने रिपोर्ट करा कि हेड अपीयर्स। ठीक है, हेड आया। देन प्रोबेबिलिटी निकालने की एक्चुअली में वहाँ पे हेड था। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक ही कॉइन टॉस हुआ है तो हेड और टेल ओनली, है ना, तो 1/2। ठीक है, उसके बाद और अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1/2, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब उसने कहा है कि कॉइन टॉस हुआ है, ओके। अब उसने कहा है कि सच बोल रहा है, इसका मतलब हेड आया है तो सच बोल रहा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 4/5। लेकिन अगर टेल आया है तो फिर झूठ बोल रहा है, इसका मतलब 1 में से 4/5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। अभी क्या पता करना है कि एक्चुअली में हेड है, तो हम किस वाली थ्योरम से सॉल्व कर देंगे? बाय बेस थ्योरम। ठीक है, बाय बेस थ्योरम। अब यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। उसने कहा है कि एक्चुअली में हेड है, तो एक्चुअली में हेड है ये। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग? 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 बाय 1/2 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। ये सोल्व करोगे तो 10/10 तो जो एलसीएम आएगा ना, मल्टीप्लाई होके और नीचे भी एलसीएम आएगा तो वो सेम आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा सिर्फ 4 एंड नीचे 5। ये देखो आंसर आ गया 4/5। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball drawn from bag 2, the ball is drawn is found to be red in color. Find the probability that transfer ball is black. ठीक है, अब इसने कहा है एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल हैं और बैग 2 में 4 रेड एंड 3 हैं। एक बॉल ट्रांसफ़र हो गई है बैग 1 से बैग 2 के अंदर, और फिर उसके बाद बैग 2 से एक बॉल निकाली गई और जो बॉल निकाली गई वो कलर में रेड थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने की जो ट्रांसफ़र करी है बैग 1 से बैग 2 बॉल वो ब्लैक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितनी रेड बॉल हैं, 3 रेड एंड 4 ब्लैक। दूसरा, बैग 2 में 4 रेड हैं एंड 5 ब्लैक है। ठीक है, तो इवेंट बनाइए P इंटू इवेंट 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 की क्या हो जाएगी? देखो जो कह रहे हैं ना कि जो बॉल निकाली गई है वो रेड बॉल निकाली गई है, तो हो जाएगा 3/7। ठीक है, और P इंटू ET मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 की हो जाएगी अपनी 4/7 की, क्या पता भाई ब्लैक बॉल निकाली हो। ठीक है, तो ऐसे है, ड्रॉन वाली हो गई है। अब इन्होंने कहा है जो अब ट्रांसफ़र करने की बात है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने की बात है तो PA/even। यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करी है बॉल, मान लो रेड बॉल करी है, राइट। तो रेड बॉल जब दूसरे बैग में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 5 रेड एंड 5 ब्लैक हो जाएंगी। तो रेड बॉल ट्रांसफ़र करने के बाद रेड बॉल कितनी हो गई? 5, टोटल कितना हो गया? 10। अब सोच रहे हैं कि ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो, और अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी है तो ये हो जाएगा आपका, कितनी बॉल हो जाएंगी? 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। लेकिन निकाली रेड बॉल है, समझ रहे हो ना, लेकिन बैग 2 से निकाली रेड बॉल है, तो ये हो जाएगी 4/10, राइट। अब सोल्व क्या करना है? सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि जो ट्रांसफ़र बॉल हुई है वो ब्लैक है, मतलब कि ये वाली। ठीक है, तो कैसे होगी? PE2/10।
ई। तो ये हो जाएगा अपना 4/10 मल्टीप्लाई 4/7, यहाँ हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई 5/10 प्लस में 4/7 मल्टीप्लाई में 4/10। देखो 70 तो सेम आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 4 4 ज़ा 16 एंड ये देखो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 4 4 ज़ा 16। तो 15 प्लस 16 कितना हो गया? 31। ठीक है, तो 16/31 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द लेट एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी ए मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस बी मीन देन 2b प्लस 3a। ये सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो आपके पास फॉर्मूला पता है आपको, दोनों में मीडियन मॉड और मीन में जो रिलेशन है वो क्या है? 3 मीडियन और इक्वल टू में मोड प्लस में 2 मी, है ना। कंपेयर करो, यहाँ पे आपको a निकालना है, मतलब मीडियन के का जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पे मीडियन का कोफिशिएंट 3 है, तो मतलब a की वैल्यू आ गई आपकी 3। यहाँ पे मीन का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे मीन का कोफिशिएंट b है, तो b इक्वल टू 2। अब इसमें रखता हूँ 2 × 2 प्लस 3 × 3, ये आ गया आपका 4 प्लस में 9, हो गया 13। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेंट नहीं है, ये इवेंट है। एन इवेंट इज़ मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज़। देखो अनलाइक हैपन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो मतलब ये है कि किसी भी अनलाइकली इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो अगर चारों ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन चारों बाकी तीनों से छोटा है ना, लेस देन है, बहुत ही ज़्यादा लेस है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करनी है और क्या निकालना है? द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ का सम निकालना है, किसका? 16 सीकेंट इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो क्या गिवन है? 16 सीकेंट इन्वर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट इन्वर्स एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे कोई भी टर्म्स उठा लो, सीकेंट इन्वर्स एक्स जो है वो उठा लेंगे हम। सीकेंट इन्वर्स एक्स जो है मान लो उसको लेट ए कर दो। ठीक है, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किस में लाई करती है? क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, और जिसमें हमारा जो π/2 है वो एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये π/2 पे नॉन डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोसिकेंट इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस ए, राइट। अब क्या करना है? अब देखो ऐसे लिख दो, 16 सेकेंड इन्वर्स एक्स को तुमने ए मान लिया तो ए स्क्वायर प्लस π/2 माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करो। 16 ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी खोल लो ना, π²/4 प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई ए, क्योंकि 2/a हो गया ना तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका 16 ओके 2a स्क्वायर प्लस π²/4 एंड माइनस में πa। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है अपना 16 π/4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस πa। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं a इक्वल टू पाई। देखो मैक्सिमम वैल्यू ना एंड पे निकलते हैं, इंटरवल के एंड पे 0 to पाई इसमें इंटरवल है। ठीक है, और ये एंड है एक 0 और एक पाई।
तो 0 भी रख के देख लेना और पाई भी रख के देख लेना। तो 0 और पाई में जो मैक्सिमम हो वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमने पाई रख के देखा है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/4 प्लस 2π² माइनस π², ठीक है। तो ये देखो ये कितना आ गया अपना 2π² माइनस पाई, ये हो गया अपना 16। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ये यहाँ पे π² है, देखो पीछे, यस π² है, तो यहाँ आ जाएगा π²। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 5π²/4। ये किससे कटा है अपना, एक मिनट, 2π ना, यस 5π² हो गया, तो ये 4 पे कट गया, ये आ गया आपका 20π²। देखो अगर 0 पुट करते हो तो ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4π², है ना। अगर 0 पुट करते हो तो 4π² आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20 है तो यही ले लेंगे। अब निकालो आप मिनिमम। मिनिमम किस पे निकालोगे, देखो वैसे तो मुझे पता है कि π/4 पे निकलेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे। देखो दोनों टर्म्स का जो सम होगा ना, दोनों टर्म्स का सम जब मान लो स्क्वेयर्स में टर्म होंगी तो उनका जो सम होगा वो मिनिमम होगा जब वो टर्म्स इक्वल होंगी, राइट। मान लो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। मान लो कि भाई आपका एक तो है, देखो पीछे देखो, एक तो है आपका ये यहाँ पे a² और यहाँ पे ये है π/2 माइनस a, ठीक है। ये मिनिमम कब होंगी, ये वाली और ये वाली मिनिमम कब होंगी, जब ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है ना, जब ये आपस में इक्वल होंगी। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मान लो एक तुम्हारे पास है a और एक है π/2 माइनस a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a = π/2, देन a कितना आ गया π/4, इसीलिए यहाँ से π/4 आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी चलिए π/4 पे निकालते हैं हम। तो 16 × π²/4 प्लस यहाँ पे एक ही जगह π/4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इंटू, हमने एक ही जगह यहाँ पे एक ही जगह π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा π² माइनस π²/4, ठीक है। ये देखो यहाँ इससे ये कट गया, ये इससे कट गया, ये 8 2 × 16, तो ये आ गया 2π², ठीक है। तो देखिए हमारा जो सम करना है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सम करना है, तो मैक्सिमम का 20π² है और मिनिमम का 2π² है, तो ये ऐड होके आ गया 22π², ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा बन रहा है 22π², ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर है ये वाकई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 33/65, ठीक है। ये है, तो पहले इन दोनों टर्म्स को चूज़ करो। ये यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका साइन इनवर्स x क्या है, ये x है एंड ये y है, तो x क्या है 3/5, साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा 25/169, ठीक है। देन आगे y क्या है 5/13, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट तो बाहर लग गई, ठीक है। और 5/13 और आगे √1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस x² क्या है 9/25, राइट। और साथ में चल रहा है अपने साइन इनवर्स 33/65,
65। देन सॉल्व करेंगे तो देखो साइन इनवर्स 3/5 है, ये 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144/169 कितना हो गया अपना, ये देखो 3/5 मल्टीप्लाई में 144 का रूट 12 एंड 169 का 13, ठीक है। और ये यहाँ पे 5/13, 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे, 16 का हो गया 4 एंड 25 का हो गया 5, राइट। अब ये चल रहा है साइड में साइन इनवर्स 33/65, क्या आ गया कॉस साइन इनवर्स, ये आ गया देखो 65, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 24, तो ये आ गया आपका 56। और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 33/65, ठीक है। तो देखिए तो आगे क्या करेंगे, क्या है कॉस साइन इनवर्स 56/65 प्लस साइन इनवर्स 33/65। देखिए यहाँ पे ना मतलब दोनों में से किसी एक को हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोस में चेंज करना पड़ेगा, है ना, या तो इसको या इसको, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जैसे साइन इनवर्स, साइन का जो अपना जो होता है ना, क्या वैल्यू होती है PBP HHB, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस रेशियो होता है, जो होता है परपेंडिकुलर तो हो गया अपना 56 और हाइपोटेनियस हो गया 65। तो ट्रिपलेट याद रखो 56 एंड 65 है, तो जो बेस होगा वो 33 होगा, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होगा तो कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। देखो कितना इजी, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको फिर इजीली आप सॉल्व कर दोगे। 33/65, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, राइट। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू π/2 आ जाएगी और cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा।